recording. Okay, dear students. So आज की क्लास में बेटा हम स्क्रैच में कुछ एडवांस फीचर्स या प्रोग्रामिंग के हवाले से, प्योरली प्रोग्रामिंग के हवाले से कुछ टास्क आज हम परफॉर्म करेंगे कि हम ऑपरेटर्स, जो स्पेशली ऑपरेटर्स है हमारे पास, उन ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेटर्स को आज हम यूज करना सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि अगर अपने प्रोग्राम में, जैसे हमारा ये कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम में हमें चाहिए कि जो यूजर है जो हमारे प्रोग्राम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि उससे हम कोई इनपुट लेना चाहते हैं, उसको कुछ ऑप्शंस हम दें और उसको कोई मैसेज हम डिस्प्ले करें और उसके अगेंस्ट हम उससे कुछ इनपुट लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में सीखेंगे कि वो हम अपने स्क्रैच में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सो प्रीवियस लेसन्स में हमने डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू यूजर से हमने इनपुट ली थी, लेकिन अगर हम टेक्सचुअल फॉर्म में, अगर कोई हम यूजर के सामने कोई क्वेश्चन रखें और उसके अगेंस्ट वो अपना आंसर उसमें एंटर करे, तो अगर ऐसा हमने कुछ अपने प्रोग्राम में फीचर ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे हम। उसके लिए हमारे पास ब्लॉक है, हम जाएंगे सेंसिंग में, और सेंसिंग में हमारे पास एक ब्लॉक है एस्क। ये एस्क ब्लॉक, इसको हम पुट करते हैं यहाँ पर। और ये ब्लॉक क्या करता है कि जब ये ब्लॉक हम एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं, तो जो यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है ये एज इट इज यहाँ पर डिस्प्ले होगा और ये वेट करेगा कि यूजर यहाँ पर कुछ इंटर करे। सो इसको हम क्लिक करता हूं मैं और देखें क्या होता है। जब इसको क्लिक किया, देखिए ये जो मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज यहाँ पर जो हमारा स्प्राइट है उसके साथ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और नीचे एक बॉक्स आ गया, टेक्स्ट बॉक्स इसको हम कहेंगे, और इसमें ये कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वेट कर रहा है यहाँ पर कि हम कीबोर्ड से कुछ नंबर्स या लेटर्स यहाँ पर इंटर करें, और जब तक हम एंटर नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ पर इसी तरीके से वेट करता रहेगा। सो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी दे सकता हूँ, नंबर्स भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अब यहाँ पर जैसे प्रॉम्प्ट है तो एंटर योर नेम, सो मैं यहाँ पर अपना ठीक है नाम दे देता हूँ और मैं उसके बाद एंटर की प्रेस करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की, ये ब्लॉक जो है वो टर्मिनेट हो गया। ओके बेटा, सो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या करता है कि यहाँ पर जो हम मैसेज देंगे, जो हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, मैं कहता हूं जी एंटर अ नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी प्रॉम्प्ट चेंज कर सकते हैं। दोबारा मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर वो कह रहा है जी इंटर अ नंबर, तो वो इंटर नंबर कह रहा है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी इंटर कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई नंबर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नंबर ये एंटर किया यहाँ पर, और मैंने एंटर प्रेस किया और ये नंबर जो है इनपुट हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो मैंने नंबर यहाँ पर मैंने दिया है, ये नंबर जो मैंने यहाँ पर दिया है, वो नंबर कहाँ पर गया। ठीक है, अब वो जो वैल्यू मैंने यहाँ पर इनपुट की है, वो वैल्यू कहाँ है हमारे पास। सो वो वैल्यू बेटा जो है एस की जो वैल्यू जो हम एंटर करते हैं वो हमारे पास कहाँ जाती है, आंसर में। ये हमारे पास एक बिल्ट इन वेरिएबल है आंसर के नाम से। ठीक है, इसमें वो वैल्यू जाती है। अगर इस पे मैं क्लिक करूं तो देखिए इसके ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी 10। ठीक है, जो कि मैंने लास्ट इनपुट की थी। जो लास्ट इनपुट होगी वो कहां पर ऑटोमेटिकली जाके सेव होगी, आंसर में। ओके, सो अब यहां पर हम क्या करते हैं कि
एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वो कैसे करते हैं? वेरिएबल में गए और हम यहां पर कहते हैं जी मेक अ वेरिएबल, ठीक है। और मैं यहां पर कह देता हूं नंबर 1, वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया नंबर 1, ठीक है। ओके किया और हमारे पास ये वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि जो मैंने इनपुट दी है वो मैं इस वेरिएबल में स्टोर करूं, तो वो कैसे करूंगा? बहुत ही आसान है। मैं ये ब्लॉक यूज करूंगा, सेट माय वेरिएबल, ठीक है। ये इसके साथ हम ग्लू कर देते हैं और यहां से हम वेरिएबल अपना सेलेक्ट कर लेते हैं नंबर 1, सेट नंबर 1 टू, यहां पर हम पुट कर देंगे क्या? आंसर। जो हम इनपुट दें वो कहां पर सेट हो जाए? जो हमारा वेरिएबल है उसमें सेट हो जाए। और अगर मैं इस पे अब क्लिक करूं तो अब क्या कर रहा है जी? हम कह रहा है जी एंटर नंबर, मैं कहता हूं 100, और जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, जो वैल्यू मैंने एंटर की थी वो कहां गई हमारे पास? ये नंबर 1 जो वेरिएबल मैंने बनाया था उसमें ऑटोमेटिक सेव हो गई, क्योंकि वो वैल्यू यहां से आंसर से होती हुई कहां गई? आंसर में से वैल्यू वो कहां गई? हमने सेट कहां की थी? नंबर 1 पे। ओके बेटा, सो ये स्टेप परफॉर्म कीजिए इस तरीके से, आस्क ब्लॉक यूज कीजिए और इसमें ये प्रॉम्प्ट यहां पर चेंज कीजिए, एक वेरिएबल क्रिएट कीजिए नंबर 1 के नाम से या num1, आप कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और उसमें सेट का ब्लॉक यूज करके आपने क्या करना है? आंसर को पुट करना है उसमें, ठीक है। सो ये बेटा जल्दी से ये कीजिए। जी बेटा, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने कंप्यूटर पर यूजर से कोई इनपुट लेनी है, पहले हम इनपुट लेते रहे हैं लेकिन वो इवेंट के थ्रू लेते रहे हैं इनपुट, ठीक है। वो भी इनपुट थी जिसमें हम जैसे स्पेस की प्रेस्ड, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप डाउन एरो, ये हमने यूज किया, तो वो भी एक इनपुट है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट और नंबर्स की फॉर्म में इनपुट लेना, तो उसके लिए हमारे पास स्क्रैच में एक ब्लॉक है, वो कहाँ है? सेंसिंग में, और ब्लॉक का नाम है आस्क, ठीक है। आस्क ब्लॉक क्या करेगा? एक मैसेज डिस्प्ले करेगा और वेट करेगा कि हम कीबोर्ड से कुछ टेक्स्ट या नंबर्स एंटर करें। जैसे ही वो नंबर या टेक्स्ट हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नंबर कहां पर जाके सेव होगा? हमारे पास सेंसिंग में ही एक हमारे पास वेरिएबल है बिल्ट इन, दैट इज द आंसर, वो उसमें जाके सेव होगा। और ये हम फिर उस वेरिएबल को हम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अपना एक वेरिएबल बना लिया और फिर उसमें हमने इस वेरिएबल को पुट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये एक वेरिएबल, हमने एक वैल्यू ली और उसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया। यस जी बेटा, ओपन योर माइक। सर ये जो ब्लॉक्स में है, माय 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 ब्लॉक, ये कौन सा होता है? ये किस चीज के लिए होता है? कौन सा बेटा? माय ब्लॉक्स। माय ब्लॉक्स, ये एडवांस लेवल है। इसमें क्या करते हैं? हम अपने ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके सर। कोई भी फंक्शन जो होता है, कुछ भी अगर मैंने परफॉर्म करना है तो वो मैं क्या करूंगा? अपना ब्लॉक बना दूंगा और सिर्फ उस ब्लॉक को यूज करूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, म्यूट योर माइक प्लीज। थैंक्स। अच्छा बेटा, अब यहां पर हमने एक नंबर लिया, जब हम इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम एक नंबर दे रहे हैं और ये नंबर जाके वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि एक और नंबर जो है वो मैं कंप्यूटर में यूजर से लूं और उसको अलग से एक और वेरिएबल में स्टोर करूं। तो मैं क्या करूंगा? एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूं। मैं जाता हूं वेरिएबल्स में और कहता हूं यहां पर मेक अ वेरिएबल, और यहां पर हम कह देते हैं नंबर 2। ओके, इस तरीके से हमारे पास नंबर 2 के नाम से एक वेरिएबल बन गया।
अब मैं इसको कर लेता हूं डुप्लीकेट और इसको प्लेस कर देते हैं इसके नीचे इस तरीके से। और यहां पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी एंटर सेकंड नंबर। मैं यहां पर प्रॉम्प्ट चेंज कर देता हूं, एंटर सेकंड नंबर। और जो अब इस दफे जो हम प्रॉम्प्ट में से एंट्री करेंगे वो आंसर की वैल्यू हम स्टोर कहां करेंगे, नंबर 2 में। ओके, सो इस तरीके से हमारा क्या होगा कि फर्स्ट टाइम हम जो आस्क ब्लॉक है उसकी इन जो रिस्पांस हम देंगे वो रिस्पांस कहां जाएगा, नंबर 1 में। दोबारा से हमने मैसेज डिस्प्ले किया और दोबारा से वो दूसरा नंबर लेगा और दूसरा नंबर हम इसमें स्टोर कर देंगे नंबर 2 में। ओके, सो इसके साथ हम यहाँ पर इवेंट भी लगा देते हैं, हम यहाँ पर ग्रीन फ्लैग का इवेंट लगा देते हैं। अब इसको हम प्ले करते हैं। सो इट्स इज आस्किंग फॉर अ नंबर, तो मैं कहता हूं जी 100। ठीक है, अब जैसे मैंने 100 एंटर किया तो वो कहां पे चला गया जी, मेरे नंबर 1 में। अब दोबारा से वो कह रहा है जी एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, यानी कि ये जो आस्क ब्लॉक है अब यहां पर आ गया है और ये प्रॉम्प्ट डिस्प्ले किया है उसने, और यहाँ पर वेट कर रहा है। दूसरा नंबर हम दे देते हैं, मैं कह देता हूँ जी दूसरा नंबर है हमारा 200। तो जैसे हमने एंटर प्रेस किया वो 200 जाके सेव हो गया हमारा नंबर 2 वेरिएबल में। ओके, सो अब मैं क्या करना चाहता हूं, इन दोनों नंबर्स पर मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं। इन दोनों नंबर्स पर मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इन दोनों का मैं सम कैलकुलेट करूं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें जाना होगा ऑपरेटर्स में। ये सारा फंक्शन जितना भी है हमें कहां पर मिलेगा, ऑपरेटर्स में। तो ऑपरेटर्स में हमारे पास 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन बेसिक जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अगर मैं एडिशन करना चाहता हूं तो इस प्लस के ऑपरेटर को यहां पर ले आता हूं। अब इसमें देखिए बेटा, प्लस के साथ हमें ये ऑपरेटर है तो इसको 2 ऑपरेंड्स चाहिए, 2 वैल्यूज चाहिए। ठीक है, इसको मैं अगर हार्ड फिक्स वैल्यू यहां पर मैं अगर दे दूं, इसको 10 लिखूं और यहां पर मैं लिखूं 20। ठीक है, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मुझे आंसर क्या देगा, 30। ठीक है, जो वैल्यूज इसको दोनों तरफ यहां हम ऑपरेंड्स देंगे उनको क्या करेगा, ऐड करके हमें रिजल्ट दे देगा। लेकिन अब हमारे जो नंबर्स हैं वो हमने कहां सेव किए हुए हैं, हमने वेरिएबल्स में सेव किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एंड्स पर हम एक तरफ नंबर 1 वेरिएबल रख देंगे और दूसरी तरफ नंबर 2। वेरी सिंपल। तो हम जाएंगे वेरिएबल्स में और यहां से हमारे पास ये जो वेरिएबल है हमारा नंबर 1, इसको पिक किया और इसको प्लेस कर देंगे नंबर 1 एक साइड पर, लेफ्ट साइड में प्लेस कर दिया, और इसको प्लेस कर देंगे हम राइट साइड में। दैट्स इट। अब यहां पर आप देखिए नंबर 1 में है 100 और नंबर 2 में है 200। अगर इनको सम करेंगे तो आंसर क्या आना है जी, 300। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो हमें ये आंसर क्या दे रहा है, 300। ओके, ये आंसर भी हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर आंसर हमारा यहाँ पर स्प्राइट के साथ डिस्प्ले हो। सो वो कैसे करेंगे, जैसे कि आपको पहले ही मालूम है हमारे पास ब्लॉक है लुक्स में, दैट इज द से ब्लॉक। हम यूज करेंगे से ब्लॉक, यहां पर पुट कर देंगे। और अब हेलो की जगह हम क्या करेंगे, ये जो आंसर अब जो हमने कैलकुलेशन की है इसको हम यहां पर ऐसे प्लेस कर देंगे और ये कहेगा से नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो नंबर 1 और नंबर 2 में जो वैल्यूज पड़ी हैं उनको प्लस करके डिस्प्ले करेगा 2 सेकंड्स के लिए। मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ 5 सेकंड्स, ताकि ये थोड़ा सा स्टे करे यहाँ पर आंसर इसका। तो अब इसको मैं दोबारा से ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूं। अब हमारे पास दोबारा से ये इट इज आस्किंग फॉर नंबर्स, सो आई एम सेइंग 20, नंबर 1 में 20, नंबर 2 is 30. Okay, so it is saying 50. Okay, 20 plus 30, that is the 50. Okay, so बेटा ये टास्क परफॉर्म कीजिए। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है। 2 वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए और उसके बाद हमने क्या किया है, एडिशन परफॉर्म की है
बाय यूजिंग द ऑपरेटर, और उसको हमने से ब्लॉक में पुट कर दिया है। सो इसको बेटा परफॉर्म कीजिए, और अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। जी बेटा, यस, ओपन योर माइक प्लीज, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर ये नंबर मैं 1 लिख रही हूँ तो आ रहा है 100, और जब मैं नंबर 2 में लिख रही हूँ 200 तो एंटर भी कर रही हूँ, और एक दफा टिक का भी बटन प्रेस किया था मगर उसमें तो 0 आ जा रहा है। उसमें 0 आई जा रहा है, ओके अच्छा। चलें, मैं आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं आपको शेयर योर स्क्रीन। जी बेटा 0 आई यार, क्यों? आपने आंसर वहां पर पुट नहीं किया, देखें, सेट नंबर 2 टू आंसर, मिसिंग क्या है आपके पास? दोबारा से आंसर में वो आंसर जो गया है, जो आपने इनपुट नंबर किया था, वो वहां पर प्लेस करें, दोबारा सेंसिंग में जाएं और वहां से आंसर को पिक करके या 0 की जगह पे प्लेस करें। ओके, ओके जी बेटा, ये डन हुआ सबका, यहाँ पर समझ आ गया सबको? कोई इशू है तो बेटा पूछ सकते हैं। जी, महानूर इज आस्किंग फॉर रिपीट। अच्छा बेटा, कहाँ से रिपीट करें अब यहाँ पर आपको? आप मुझे थोड़ा सा बताएं कौन सा स्टेप आपको समझ नहीं आया है। यस, यस महानूर, प्लीज ओपन योर माइक। जी सर वालेकुम सलाम। आपने कहाँ से नंबर 1 से आगे वाला सेट नंबर 1 टू आंसर से आगे। सेट नंबर 1 टू आंसर, उससे आगे। अब ये बेटा ये देखें, अब यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया है, जो पहले 2 स्टेप्स थे, 2 ब्लॉक से सिंपल उसको रिपीट किया है और कुछ भी नहीं किया हमने। अगर आप इस स्टेप को समझेंगे, फर्स्ट वन को, अब यहाँ पर सेपरेट कर देता हूं मैं सारे पेयर्स। देखें हमने क्या किया है, यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले किया है हमने। ये आस्क ब्लॉक क्या करता है, एक मैसेज डिस्प्ले करता है और वेट करता है कि कीबोर्ड से हम कोई एंट्री करें। ठीक है, जब हम कीबोर्ड से कुछ भी नंबर या टेक्स्ट एंटर करेंगे इसके अगेंस्ट, तो वो बाय डिफॉल्ट कहां जाएगा? आंसर में। ठीक है, सो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं, जो आंसर में हम जो वैल्यू हम इंटर कर रहे हैं वो जाके किसी वेरिएबल में स्टोर करें हम। तो इसलिए हमने वो वेरिएबल एक क्रिएट किया हमने नंबर 1 के नाम से, और वहां से हमने सेट का ब्लॉक यूज किया, सेट नंबर 1 टू, और यहां पर हमने आंसर को पुट कर दिया। ठीक है, अगर यहां तक आपको समझ आ रहा है तो ये सिंपल उसका डुप्लीकेट है। अब देखें, अगर आपने एडिशन करनी है तो आपको चाहिए, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको 2 नंबर्स चाहिए कम अज कम। ठीक है, अगर आपने ऐड करना है तो ऐड करना है तो 2 नंबर्स चाहिए कम अज कम आपके पास। सो हमने फर्स्ट नंबर लिया और उसको हमने सेव कर दिया नंबर 1 वेरिएबल में। हमने एक और वेरिएबल बनाया, उसका नाम रखा नंबर 2। फिर हम मैसेज दे रहे हैं कि जी एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, अब सेकंड नंबर जब एंट्री होगा, यूजर जब सेकंड नंबर एंटर करेगा तो वो भी कहां जाएगा? आंसर में जाएगा। और फिर आंसर से हम उसको कहां पर सेव कर रहे हैं? नंबर 2 वेरिएबल में। ओके, सो हमारे पास नंबर्स दोनों आ चुके। उसके बाद हमने क्या किया? ऑपरेटर यूज करना है, क्योंकि जब आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको ऑपरेटर की जरूरत होगी। मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमारे पास ये बेसिक 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। हमने एडिशन का ऑपरेटर यूज किया और उसमें 2 ऑपरेंड्स हमने दे दिया, नंबर 1 और नंबर 2। ओके, सो उसको हमने पुट कर दिया से ब्लॉक में, तो वो हमें क्या कर रहा है जी? वैल्यू जो कैलकुलेट करके हमें आंसर डिस्प्ले कर रहा है। ओके, सो यहां पर जी क्लियर हो गया आप सबको? किसी को और दोबारा से कोई चीज इसमें समझ नहीं आई है तो पूछ सकते हैं।
जी हमजा, यस, स्क्रैच गेम अब ऑफलाइन प्ले कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना होता है, हमें जो गेम है उसको एक थर्ड पार्टी, इस तरह के जो डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहां पर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ठीक है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप स्क्रैच के बगैर उसको वैसे ही रन कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो हमारा अभी यहाँ पर इस कोर्स में वो स्कोप नहीं है, वो हमारे पास एक्स्ट्रा है। हाँ, उसकी वीडियो बना के मैं आपकी वीडियो सेपरेट आपको बना के वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। आप अपनी किसी भी गेम को आप स्टैंड अलोन कर सकते हैं। ओके, हाँ जी बिल्कुल, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। ओके सो जी, जी बेटा, अभी आपको मैंने समझाया मारिया हाउ टू ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके जी, तो बेटा यहाँ पर अब आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हमने प्लस का परफॉर्म किया है तो आप कोई भी इसमें से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ इट्स योर असाइनमेंट टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। आपने क्या करना है, सिंपली ऑपरेटर सिर्फ चेंज करेंगे तो ये क्या करेगा, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करेगा और मल्टीप्लीकेशन करेगा और डिवीजन करेगा। ओके बेटा, हाँ अमीना, आप कैसे, क्या हाउ टू टाइप अगेन मींस, मैं समझा नहीं आपकी बात। जी एक मिनट, आपको माइक ओपन करते हैं। यस बेटा, आपका क्वेश्चन क्या है, जरा मुझे बताइए। ये ना मेरे से अगर पहले का टाइप मैंने ना पहले का टाइप कर लिया तो फिर से कैसे टाइप करूं? बेटा पहले से क्या टाइप किया है आपने? पहले अब आपने कहा था ना वो 10 और 20, पता नहीं जी, डिफरेंट 20 उस पे मैं वो और टाइप दोबारा किया। से बेटा आप क्या करेंगे, दोबारा से ग्रीन फ्लैग पे जब क्लिक कर लेंगे तो दोबारा से वो आप एग्जीक्यूट कर लेंगे, दोबारा से नंबर देंगे, पहले वाले नंबर ओवरराइट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मेरे पास 20 एंड 30 है, अब दोबारा से मैं अगर कहूँ 100, देखिए वो 20 रिप्लेस हो गया 100 के साथ, और मैं यहाँ पे 200 और 30 गया और यहाँ पर 200 आ गया। ओके, तो दोबारा रन करेंगे तो वो नंबर्स ओवरराइड हो जाएंगे। वेरिएबल्स का यही मस्त बेनिफिट है कि वेरिएबल में आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, दोबारा रन करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आप दे सकते हैं। ओके, अच्छा बेटा, ये आपने मैथमेटिक जो है, अपनी कैलकुलेशंस, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ये आपने खुद से परफॉर्म करनी है। सो इट्स प्रीटी इजी। ओके, हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, मैं एक और प्रोग्राम यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स के एक और चीज, इवन और ऑड नंबर का, यानी कि लॉजिक, अब हम लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं। पहले हमने गेम और फन हमने किया है, अब यहाँ पर है कि हम अपने ब्रेन को किस तरीके से यूज करके मैथमेटिक्स को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम सिर्फ क्लास में जी पढ़ लिया हमने, इवन ऑड मैथमेटिकल कैलकुलेशन सारा कर लिया, लेकिन अब उसको हमने अगर प्रोग्रामेटिकली प्रोग्राम्स के थ्रू कुछ करना है तो फिर वो कैसे करेंगे। अगर मैं आपके सामने, मैं आपके एक टास्क देता हूं कि कोई भी नंबर है, उस नंबर को हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड, तो वो हम कैसे करेंगे। तो आप में से कोई बता सकता है कि मैथमेटिकली इवन और ऑड नंबर को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? जी, जो बात करना चाहे या जो रिप्लाई करना चाहता है उस माइक भी उसको ओपन करेंगे। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई मैथमेटिकली। आपने इवन और ऑड नंबर, ये बेसिक हम क्लास 1 2 में कॉन्सेप्ट हम इवन का केजी क्लास में भी इवन ऑड का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। सो महनूर वांट्स टू टॉक। ओके, यस बेटा, आपका माइक ओपन करते हैं। यस बेटा, ओपन योर माइक प्लीज।
जी बेटा बोलिए, कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? आप उन नंबर्स को सेपरेट कैसे करेंगे कि आप ये जो नंबर गिवन है वो इवन है या ऑड? Mostly even numbers are divided by 2, यस, and the rest of these are odd numbers, so that's why we can easily identify 2. yeah, exactly. So even numbers are divided by exactly divided by 2, so there is the remainder is 0. So when we divide a number by 2 and the remainder is 0, that means the number is even. And if we divide a number with 2 and the remainder is 1, that means the number is odd. Okay, so perfect. मैथमेटिकली ये एक हमारे पास मेथड है जो कि हम नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इवन है या ऑड है। अब सेम लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है कि हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पर, उसमें हम एक नंबर देंगे और कंप्यूटर हमें बताएगा कि ये इवन है नंबर या ऑड। ओके, सो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है यहाँ पर। तो बेसिक ऑपरेटर्स हमारे पास यहाँ पर देखें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है। सो डिवाइड बेटा यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो हमें क्वोशंट देता है। हमें क्या प्रोवाइड करता है? क्वोशंट। तो हमें क्वोशंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिमाइंडर। ओके, सो रिमाइंडर को यहां पर हम कहते हैं मॉड। ठीक है, रिमाइंडर को यहां पर स्क्रैच में क्या कहा जाता है? मॉड ऑपरेटर। सो ये मॉड ऑपरेटर क्या करता है कि इसको हम नंबर, किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे, यानी कि एक तरफ नंबर देंगे, दूसरा हम डिवाइजर देंगे, तो ये हमें रिमाइंडर बताएगा कि रिमाइंडर जो है वो क्या है। ओके, सो अगर मैं यहां पर कहूं 3 और रिमाइंडर कह रहा हूं जी इसको डिवाइड करो 2 के साथ, और इस पे मैं क्लिक करूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? 1। ओके, सो 3 को डिवाइड किया 2 के साथ तो रिमाइंडर आ रहा है 1। और अगर मैं यहां पर कह दूं, इसको और अगर आसान करें, इसको 9 डिवाइडेड बाय 2 एंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 1। ओके, सब जब रिमाइंडर 1 आएगा इसका मतलब है कि नंबर इज ऑड। और अगर मैं यहां पर कहता हूं 10 mod 2, the remainder will be 0, and if the remainder is 0, that means the number is even. So ये ऑपरेटर हमें हेल्प करेगा to find a number that number is even or odd. So हमारा यहाँ पे प्रोग्राम इतना सेम ही रहेगा कि हम एक नंबर देंगे, एंटर अ नंबर, वो नंबर हम सेव कर लेंगे आंसर में से नंबर 1 में। अब उसके बाद हमने क्या करना है? हम यहां पर कहेंगे वेरिएबल्स में से नंबर 1 mod 2, नंबर 1 को 2 से डिवाइड करो और हमें रिमाइंडर दे दो। ओके, सो इसको अगर हम यहां पर लुक्स में जाएं और सेव ब्लॉक यूज करें यहां पर इस तरीके से, और इसमें हम यहां पर इसको प्लेस कर देते हैं, हमें रिमाइंडर बता देगा कि रिमाइंडर क्या है। ओके, इट विल से फॉर 5 सेकेंड्स। तो अगर इसको हम प्ले करें यहां पर और मैं नंबर यहां पर कहता हूं जी 153, ओके, मैं नंबर दे रहा हूं 153। सो लेट्स सी, सो इट इज सेइंग द रिमाइंडर इज 1। ठीक है, हमें बता रहा है रिमाइंडर क्या है? 1। ओके, सो अब मैं चाहता हूं कि नहीं, हमें सिर्फ रिमाइंडर तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये हमें बताए कि ये नंबर इवन है या ऑड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम जाएंगे कंट्रोल्स में और हमने ये ब्लॉक पहले हर प्रोग्राम में यूज किया है, दैट इज द इफ कंडीशन। हम यहां पर क्या पुट करेंगे? इफ कंडीशन रखेंगे, बल्कि इसमें एक और वेरिएशन है जो हम वो यूज करेंगे, इफ एल्स। इसका हम वेरिएशन यूज कर रहे हैं इफ एल्स, यानी कि अब ये ब्लॉक क्या करता है? इस ब्लॉक में 2 ऑप्शंस होते हैं कि अगर कंडीशन यहां पर जो दी है वो ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर कंडीशन यानी कि फॉल्स हो गई तो फिर एल्स पार्ट होगा। अब यहां पर हमारे पास 2 ही वैल्यूज आ सकती हैं, या तो जब भी नंबर को हम किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे या रिमाइंडर 0 आएगा या फिर
1। सो अब यहां पर हमने कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है जी? कि जो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ मॉड ऑपरेटर में, रिमाइंडर 0 आ रहा है या 1। सो हम जाएंगे ऑपरेटर्स में और यहां से ऑपरेटर हम कौन सा यूज करेंगे? इक्वल ऑपरेटर। ओके, इसको हम पुट करेंगे यहां पर। और अब यहां पर हमने करनी है वो कैलकुलेशन, जो कि कैलकुलेशन हमने यहां पर परफॉर्म की है। अब इसको हम पुट कर देते हैं यहां पर इस तरीके से, इफ नंबर 1 mod 2 इक्वल्स 0। इस ब्लॉक की अभी हमें जरूरत नहीं है, से ब्लॉक को हम यहां से रिमूव कर देते हैं। अगर रिमाइंडर 0 हो, दैट मीन्स द नंबर इज इवन। ओके, सो हम यहां पर से ब्लॉक अब इसमें यूज करेंगे। यहां पर हम से ब्लॉक ले आते हैं और इफ में यहां पर पुट कर देते हैं। we will say number is even। ओके, अगर 0 है तो इसका मतलब है कि नंबर इज इवन। और एल्स में क्या है? यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो 1 आया है, तो एल्स में हम इसको पुट कर देंगे यहां पर इस तरीके से। और यहां पर हम कहेंगे नंबर इज ऑड। एंड दैट्स इट। अब ये प्रोग्राम हमें क्या करेगा? कोई भी नंबर हम इसको देंगे, जब इसको प्ले करते हैं तो एंटर नंबर, मैं इसको कहता हूँ जी 150123456 ये इतना जो भी नंबर हम इसको दे देंगे तो इट विल सिंपली गिव अस रिस्पॉन्स दैट दिस नंबर इज ऑड। ओके, सो अब ये प्रोग्राम आपको कोई भी आप इसको नंबर देंगे, ये आपको क्या बताएगा जी कि नंबर इवन है या ऑड। सो नंबर इज इवन। ओके, तो बेटा ये टास्क परफॉर्म कीजिए और इसको आप समझ आए आपको स्टेप्स? ये परफॉर्म कीजिए स्टेप्स। यूज द मॉड ऑपरेटर। ये मॉड ऑपरेटर हम यूज करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे? नंबर 1 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। रिमाइंडर को हम चेक करेंगे क्योंकि ये हमें मॉड ऑपरेटर क्या देता है? रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब है कि नंबर इज इवन, एल्स नंबर इज ऑड। ओके, परफेक्ट। ओके, डन, गुड। ओके बेटा, सो ये यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई, दैट्स परफेक्ट। अच्छा, अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमने क्या करना है? हम 2 नंबर इनपुट करेंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ग्रेटर नंबर कौन सा है, विच नंबर इज ग्रेटर। ओके, सो यहां पर ये क्लियर हो गया बेटा। हम आगे चलें। हाउ वी कैन फाइंड आउट द ग्रेटर नंबर अमंग 2 नंबर्स। तो इसको हम कर लेते हैं यहां पर डुप्लीकेट, क्योंकि हमें 2 नंबर्स चाहिए। जिस तरह हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे मैथमेटिकल, उसी तरीके से यहां पर हम कह देंगे नंबर 2 हम कहें जी एंटर सेकंड नंबर। ओके, सेकंड नंबर। अब उसके बाद हमने क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द ग्रेटर नंबर। सो इन सब ब्लॉक्स को हम यहां से, इस कंडीशन को हम रिमूव कर देते हैं। इन ब्लॉक्स को भी हम यहां से रिमूव करते हैं ताकि क्लियर हो जाए हर चीज। अब यहां पर बेटा हमने क्या करना है? हमने कंपैरिजन करना है। वी हैव टू कंपेयर। तो हमारे पास ऑपरेटर्स में कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से इक्वल ऑपरेटर हम पहले यूज कर चुके हैं। हमारे पास 2 और ऑपरेटर हैं, दैट इज द ग्रेटर देन ऑपरेटर एंड लेस देन ऑपरेटर। ओके, सो हम सिंपली यहां पर
इसको पुट कर देते हैं. इफ वी हैव टू फाइंड द ग्रेटर नंबर, सो वी विल से लाइक दिस. इफ we'll say number 1 greater than number 2. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल्स में से हम पुट कर देंगे number 1 और यहाँ पर हम कह देंगे number 2. ओके. इफ number 1 greater than number 2, then हम क्या डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर देंगे. हम लुक्स में जाएंगे और हम यहाँ पर से ब्लॉक में यहाँ पर नंबर 1 को पुट कर देंगे सिंपली. अगर नंबर 1 इज, ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करो जी, आप कहो जी नंबर 1, यानी कि नंबर 1 की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कर दो 5 सेकंड्स के लिए. ओके. एल्स, यानी कि अगर नंबर 2 बड़ा नहीं है, इसका मतलब है कि नंबर 1 बड़ा नहीं है, इसका मतलब नंबर 2 इज ग्रेटर. ओके. सो वी विल रिमूव number 1 from here and we will say duplicate number 2 over here like this. So अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, हमें जो ग्रेटर नंबर है उसके बारे में बताएगा. हम यहाँ पर इसको प्ले करेंगे और हम नंबर दे रहे हैं. नंबर 1 हम कहते हैं जी 10 और सेकंड नंबर कहते हैं 9. सो ग्रेटर नंबर इज 10 एग्जैक्टली. ओके. तो इस तरीके से बेटा आप नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं. नाउ योर टास्क इज यू हैव टू फाइंड द स्मॉलर नंबर. ओके. यहाँ ग्रेटर नंबर हमने फाइंड किया, आप इसी तरीके से स्मॉलर नंबर फाइंड करेंगे. और दूसरा आपने क्या करना है, यू हैव टू परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके बेटा. सो our class is going to end now. So see you tomorrow inshallah, and that will be our last class. Okay. Allah Hafiz.